हाय दोस्तों। तो इस नेक्स्ट पॉइंट में आप बात करेंगे इंस्प्रॉन 5402 की बैटरी के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा कि इसके अंदर 4 सेल बैटरी है और काफ़ी पॉइंट ऐसा है बैटरी का जो कि काफ़ी डिटेल्ड डिटेल्ड किया हुआ है लोगों ने। और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि सर बैटरी तो इसकी ज़्यादा चल नहीं रही है, बैटरी एकदम से चली जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो क्या ये सही में 6-7 घंटे का बैकअप दे रही है? ऐसा कई दोस्तों का कमेंट है। तो बिल्कुल जी हाँ, मेरे लैपटॉप में 5 से 7 आवर्स बैटरी मुझे मिल रही है। और ये डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन किस टाइप के हैं, आपका यूज़ किस टाइप का है। ओके, आप क्या गेम ज़्यादा खेल रहे हैं या फिर आप विजुअल स्टूडियो या ऐसा जो कि काफ़ी ज़्यादा मेमोरी कंजप्शन होता है या काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन वाले एप्लीकेशन होते हैं, हैवी लोड एप्लीकेशन होते हैं, क्या आप उस टाइप के चला रहे हैं, मतलब रन कर रहे हैं लैपटॉप पे? आपका यूज़ कैसा है? ठीक है, आपने 100% कर लिया, जैसे अप्रोक्स 2 आवर्स में ये फुल चार्ज हो जाती है बैटरी। आप उसको चार्ज कब कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि 70% है और आपने चार्जिंग पे लगा दिया हो, है ना? तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये आपकी बैटरी को पूरा मतलब बेकार कर देती है आपकी बैटरी को। तो आप हमेशा बैटरी को चार्ज कब करें? जब आपका लैपटॉप 20% पे पहुंच जाए, 0 to 20%, तब आपको उसको चार्जिंग पे लगाना चाहिए। और उसको पहले नहीं निकालना चाहिए जब तक वो 100% नहीं हो जाता। पहले उसे फुल डिस्चार्ज होने दें और ज़्यादातर उसको यूज़ बैटरी पे करें, उसको पावर प्लग पे यूज़ नहीं करना चाहिए लैपटॉप को। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको बैटरी कैसे यूज़ करनी है, राइट। सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च बटन में लिखिए ब्राइटनेस, BRIGS, ये ब्राइटनेस, चेंज ब्राइटनेस लेवल। अब ये देखिए 100% है, ये रॉन्ग है, ये गलत है। इसको आपको यहाँ पे 26%, 21 या बस 21 पे ही रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 26, इससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, राइट। आप नाइट लाइट का भी चेक कर लीजिए कि आपकी नाइट लाइट तो ज़्यादा ज़्यादा कम नहीं है। ये नाइट लाइट है ना, इसको ये ऑफ़ रखिए आप, ठीक है। तो ये 26% होना चाहिए आपका ब्राइटनेस एंड कलर, ठीक है। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे डालेंगे नाइट लाइट, ओके। ये नाइट लाइट भी आपका ये दिख रहा है आपको, कई लोगों का ये बड़ा हुआ रहता है, ये ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ज़ीरो ही होना चाहिए, ओके। तो ये एक चीज़ ये हो गई, ब्राइटनेस कम रखना चाहिए आपको। उसके बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ बैटरी के लिए। यहाँ डालिए आप पावर एंड स्लिप सेटिंग। पावर स्लिप सेटिंग में आप जाइए और देखिए, पावर स्लिप सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल पावर सेटिंग राइट साइड में दिख रहा है इधर, ये रिलेटेड सेटिंग में एडिशनल पावर सेटिंग में जाइए। यहाँ पे कई लोगों का देखा मैंने डेल रहता है, डेल नहीं करना है, यहाँ पे बैलेंस्ड करना है, ठीक है। बैलेंस्ड रेडियो बटन पर टिक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए चूज़ ए क्लोजिंग टू लीड डस, व्हाट डज द पावर बटन डू। यहाँ पे भी आप एक बार देख लीजिए, ये सेटिंग आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैंने हर कंडीशन में स्लीप कर रखा है, बैटरी पे भी स्लीप होना चाहिए, प्लग्ड में भी स्लीप होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बार सेटिंग चेक कर लीजिए आप क्या है आपके इसमें। ये सब करने के बाद एक दूसरी चीज़ है कि जनरली हम यहाँ पे आप जब बैटरी चलती है, इसका मतलब ये कि आपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी ज़्यादा आइटम रख रखे हैं। यदि आप डेस्कटॉप पे ज़्यादा आइटम रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो CPU यूजेज है वो ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। आपका CPU यूज़ ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, यदि मैं विंडोज़, जस्ट मिनट, टास्क बार ओपन करता हूँ मैं, सिस्टम यूज़र कंट्रोल, जस्ट मिनट, ये आप विंडोज़ डिलीट, ओके, विंडोज़ ऑल डिलीट दबाएंगे, टास्क मैनेजर में जाना है आपको। आपको यहाँ पे एक बार चेक करना है कि आपका जो CPU है किस एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, परफॉर्मेंस क्या है, आपकी ऐप हिस्ट्री क्या है। एक बार यहाँ पे जाके चेक कीजिए आप टास्क मैनेजर में, आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी क्यों यूज़ ज़्यादा हो रही है, राइट, किस कंडीशन में। तो उसको आपको बंद करना है, अनयूजुअल डेटा मेमोरी को आप रिमूव कीजिए, तो आपकी बैटरी सबसे ज़्यादा चलेगी, राइट। एक और एडिशनल एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जब भी लैपटॉप को यूज़ करें तो बैटरी पे ही करें, पावर प्लग करके यूज़ ना करते रहें कि हाँ भैया 100% चल रही है और बढ़िया है, ठीक है। तो ज़्यादातर नाइट में आप लैपटॉप को शट डाउन करें तो ज़्यादा अच्छा है, ओके। ऐसा नहीं चल रहा है तो बस बंद कर दिया और स्लिप मोड पे डाल के छोड़ दिया, ऐसा ना करें। बैटरी की लाइफ आपको ज़्यादा करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक जो फाइनल पॉइंट है, यदि बैटरी फिर भी आपकी बहुत कम है तो आप एक बार ज़रूर चेक कराएं। कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं और ड्राइवर्स रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो आप चेक करवा सकते हैं,
राइट। तो ड्राइवर्स कौन सा कंपेटिबल है वो चेक करा लीजिए बैटरी के लिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों ये हो गई बैटरी की बात। और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे अपने डिस्प्ले के बारे में, MS ऑफिस और कुछ विंडोज़ के बारे में। ठीक है, ओके बाय। हाय दोस्तों, कई दोस्तों का इनका क्वेरी है कि सर इसका ब्राइटनेस बहुत कम है और इसका ब्राइटनेस कैसा है, हमें तो येलोविश दिख रहा है या इसका डिस्प्ले हमें पसंद नहीं आया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है जो कि 300 निट्स है, जो डिपेंड करता है आपका कितना वाट है। पर ये आप देखेंगे चेंज ब्राइटनेस लेवल, यदि मैं इसका ब्राइटनेस लेवल अभी मैंने 26 इसलिए कर रखा है कि ये बैटरी के हिसाब से, यदि आप देखेंगे ये देखिए मैं पूरा फुल कर देता हूँ तो अभी मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही इस पर। इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, राइट। ब्राइटनेस लेवल मुझे तो सही लगा, ठीक है ना। तो ब्राइटनेस लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। येलोविश वो इसलिए दिखता है कि आप नाइट लाइट एक बार चेक करा लीजिए, यदि हो सकता है आपका इशू रिजॉल्व हो जाए। या फिर आप कुछ ड्राइवर इंस्टॉल करके भी देख लीजिए यदि आपका इशू रिजॉल्व होता है तो। लेकिन डिस्प्ले में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। डिस्प्ले इसका बिंदास बहुत अच्छा डिस्प्ले है। ओके, एंटी ग्लेयर है, 300 नीट्स है, और क्या चाहिए आपको। अभी आप देखिए मैं यदि एक सॉन्ग प्ले करता हूँ तो भी देखिए आप कैसा दिखता है एक बार, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ इसका डिस्प्ले मुझे तो अच्छा लगा। वीडियो व्हाट्सअप वीडियो डेस्कटॉप क्वेश्चन जस्ट ये जस्ट आपको डिस्प्ले तो पता लग ही गया होगा कि इसका डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कभी कभी किसी PC में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आप कनेक्ट करें डेल टीम को। तो ये डिस्प्ले और येलो का हो गया। MS ऑफिस के बारे में कई लोगों ने पूछा है कि सर इसका MS ऑफिस जो है वो मतलब MS ऑफिस है कितने दिन के लिए आता है, राइट। तो आपको मैं इनवॉइस में ही बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। देखिए आप यहाँ पे विंडोज़ 10 होम सिंगल लैंग्वेज इंग्लिश, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेल ने फ्री दिया हुआ है। ओके, विंडोज़ 10 होम सिंगल लाइफ टाइम है, कोई ट्रायल वर्जन नहीं है। उसके नीचे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम स्टूडेंट 9। ओके, तो ये भी आपको फ्री दिया जाता है लाइफ टाइम MS ऑफिस होम। उसके अलावा मैकफी यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है 30 डे ट्रायल्स, इसका मतलब ये 30 डे ट्रायल्स है। इसके नीचे भी लिखा हुआ है 50 मंथ सब्सक्रिप्शन, इसके नीचे मैकफी का। इसका मतलब है कि पहले 30 दिन का यूज़ कीजिए, उसके बाद आपको 15 डे सब्सक्रिप्शन के लिए डेल टीम से कनेक्ट कीजिए और उसको एक्टिवेट करा लीजिए, राइट। तो ये हो गई दोस्तों अपनी बात MS ऑफिस और ऑपरेटिंग सिस्टम की। डेल टीम से आप कनेक्ट करें तो आप सैटरडे संडे को ना करें, अदरवाइज़ वर्किंग डे में करें, वो भी 10 to 5 और 6 PM इंडिया IST। सर्विस जो है डेल टीम की वो कहीं कहीं जगह पे शायद ऑन साइट मतलब घर आके दी गई है, पर शायद सर्विस सेंटर में ही आपको जाना पड़ेगा। और जो सर्विस आपके डील के बारे में है वो अधिक जानकारी के लिए, निश्चित जानकारी के लिए आप डेल टीम से ही संपर्क करें, कांटेक्ट करें डेल टीम से कि किस तरह की सर्विस आपको दी जा रही है, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये बात हो गई हमारी ऑफिस MS ऑफिस विंडोज़ और डिस्प्ले और सर्विस के बारे में। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि लैपटॉप के बारे में है, वो मैं आपके नेक्स्ट पॉइंट में कवर करता हूँ। थैंक यू। सो हाय दोस्तों, आज पार्ट 2 पे इंस्ट्रॉन 5402 पार्ट 2 के बारे में जो हम कुछ बातों का विस्तृत जानकारी लेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं कवर करना चाहूँगा। इसमें किसी ने पूछा है कि ये रोबस्ट है या रिजिड, यदि 4-5 साल इसे चलाएंगे तो ये किस तरह का बिहेव करेगा। ओके, ये किस तरह का ड्यूरेबल है या नहीं है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये इसको मैं आवाज़ कर रहा हूँ तो कैसे लग रहा है। ये मेटेलिक बॉडी है, ये रबर बॉडी है। यदि मैं टाइप करता हूँ तो देखिए कैसे आवाज़ आती है।
ओके, ये रबर, इसकी रबर की है। मैं आपको करके भी बताता हूँ अभी इसका टाइपिंग। पीछे से आप ये देखिए, ये मेटेलिक बॉडी है। ओके, और ये नीचे का बेस है जो कि ये मेटेलिक बॉडी नहीं है। ओके, ये प्लास्टिक बॉडी है। यहाँ से यदि आप रजाई भी यूज़ करेंगे तो ये हीट होता है। तो जो ड्यूरेबिलिटी और रिजिड का सवाल है, तो मुझे लगता है कि ये 5 ईयर के बाद वैसा ही परफॉर्मेंस देगा जैसा अभी दे रहा है। ओके, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी या रिजिड मतलब नॉर्मल है। इट्स गुड, ड्यूरेबल, रिजिड एंड रोबस्ट। ओके, विद द कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। एंड यदि आप इसका मेकफी एंटीवायरस तो मैंने बता ही दिया है कि मेकफी एंटीवायरस इसमें 15 मंथ का है। और इसके बाद इसका साउंड कैसा है, और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है साउंड में, कुछ कर मतलब डिफरेंट टाइप की साउंड आ रहा है, तो आप इसे चेक करा लीजिए डेल टीम से, क्योंकि इसमें साउंड का कोई इशू नहीं है। साउंड बहुत बेस्ट, इसका साउंड अच्छा है, जो कि मैंने पहले के वीडियो में बताया है आपको। साउंड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। कई दोस्तों को कोई अलग टाइप से साउंड आ रही है, तो ऐसा नहीं है, साउंड इज़ गुड। एंड रैम अपग्रेड आप कर सकते हैं। अभी इसमें 8 GB रैम है, आप इसे 32 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हैं। रैम आपको ऐसा नहीं है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, 2 चैनल्स है। आप कोई सा भी 16-16, 8-8, 4-4 ऐसे 2 कॉम्बिनेशन रैम के अपग्रेड कर सकते हैं। SSD अपग्रेड कर सकते हैं 2 GB, 2 TB अप टू आप SSD अपग्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद इसका जो स्लॉट है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट है, तो आप 2 स्लॉट्स हैं, मैंने बता ही दिया है चैनल का, तो आप उसे इस अकॉर्डिंग अपग्रेड कर सकते हैं। बैकलीट, यस भाइयों, आपने कई बार पूछा है कि इसमें सर बैकलीट है या नहीं है। हाँ, इस में स्वाभाविक है, इसमें बैकलीट है, तभी मैंने लिया है, और वो भी ब्लैक में। आप इजीली यहाँ पर F5 बटन से इसको ऑन कर सकते हैं, जो कि नाइट में आपको काफ़ी फंक्शन F5 से आपसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये एक्चुअली अभी ये डे है, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। अब बैकलाइट में क्या होता है, बैकलाइट जब आप चालू करते हैं तो बैकलाइट में ये जो इसके ऊपर जो लिखे हुए हैं XR ABCD, ये सब रात में शो होते हैं। जो वाइट कलर का दिख रहा है ना आपको, ये सब शो होते हैं। तो वो बेटर है कि आपको रात में काफ़ी इजीली प्रेस और कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसे बंद करना है तो फंक्शन F5 वापस से प्रेस कर सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपने कई सवालों ने पूछा था दोस्तों ने कि सर हम इसे विजुअल स्टूडियो या फिर गेम, जो अच्छे अच्छे कॉन्फ़िगरेशन वाले गेम होते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं क्या। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, गेम के लिए तो आपको पर्सनली गेम के लिए लेना है तो आप दूसरा लैपटॉप लीजिए। यदि आप कभी कभार कोई गेम चलाते हैं तो रन उस पर गेम खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो आप इसे ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गेम भी उसमें आप उसको रन कर सकते हैं। और यही वीडियो एडिटिंग की टूल, वीडियो एडिटर टूल, और लाइक एडोबे, और हाई फंक्शनलिटी लाइक सम एनिमेशन टूल्स, तो उसके लिए भी आप उसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए। जैसे कि इसमें कुछ कार्ड, एडाप्टर कार्ड होती है, ग्राफिक्स कार्ड होती है, उसका जो पिक्सल होता है, वो सब एक कॉन्फ़िगरेशन चेक करके ही लीजिए। बाय द वे, ये जो लैपटॉप होता है, ये कोडिंग के लिए ज़्यादा बेटर माना जाता है, ओके माना गया है। तो आप वो देख लीजिए एक बार। कई उसका जो टेस्टिंग है वो हम कर सकते हैं, लेकिन बाद में जैसे कोई बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के या फिर एनिमेशन रिलेटेड और गेम के, तो वो हम डाउनलोड करके एक बार चेक कर सकते हैं कि वो इससे सपोर्ट करता है कि नहीं 540। और यदि आपको चाहते हैं कि वोस्ट्रो और इंस्प्रोन में क्या मेन डिफरेंस है, तो लिंक में मैंने एक इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि एक मैंने बहुत डिटेल पॉइंट्स लिखे हैं वोस्ट्रो और इंस्प्रोन के, कि कौन सा बेस्ट है और हमें क्यों लेना चाहिए, राइट। तो आप उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, और कोरा पे मैंने पूरा लिखा हुआ है, 15 अराउंड पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं उस पर। तो काफ़ी लंबा है वो, तो आप उसी पे लिखिए, उसी पे जाके उसको चेक करिए। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें कि ये नेक्स्ट पॉइंट में कि ये कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको मैं शो करता हूँ लैपटॉप पे। देखिए दोस्तों, आपने पहले पूछा था कि सर लैपटॉप की बॉडी के बारे में थोड़ा सा बताइए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एरिया है ये सब मेटेलिक है। ये कांच का नहीं है, ये सिंपल हमारा जो रहता है, पर इसका थोड़ा सा वाइड है। ओके, कीबोर्ड, ये जो अपना की है ये रबर की है, और ये आवाज़ ऐसी आती है। पास से मैं क्लोज करना चाहूँगा की को, तो आपको पता चलेगा कि की किस टाइप की है, राइट। आवाज़ कैसी आती है, जैसे मैंने जेड दबाया, राइट। तो इस टाइप का ये इसका साउंड है की का।
कि काफ़ी बेटर है, प्लास्टिक की है, और ये सब ये इसका मेटेलिक है। ओके, ये पूरा मेटेलिक है। ये जो है ये प्लास्टिक है, इसका जो बीन हिंज है ये सब प्लास्टिक है। ओके, इधर ये मेटेलिक है। ओके, ये मेटेलिक है। बैक साइड यदि मैं कवर करूं, ये देखिए जो बैक साइड है ये यहाँ पे ये रबर है और ये मेटेलिक है, ये मेटेलिक लग रहा है। ओके, बैक साइड आई एम नॉट श्योर इट्स मेटेलिक बट इट्स शोइंग, इट्स फील लाइक मेटेलिक। और ये जो है ये थोड़ा रबर जैसा, थोड़ा सा हार्ड इसका ये फील देता है। ओके, ये रबर टाइप से, तो इसका वेट काफ़ी है। इसको यदि मैं ओपन करता हूँ तो ये इस टाइप का फील देता है। ओके, तो बॉडी इसका इस तरह से आपको पता चलेगा। और बॉडी के अलावा आपको देखिए यहाँ पे कई लोगों ने बताया कि सर इसमें फिंगरप्रिंट है क्या, फिंगरप्रिंट है क्या। तो 5402 i5 में आपको फिंगरप्रिंट नहीं है। यदि फिंगरप्रिंट होता तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें मिलता ही। देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि इस मॉडल में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। इट्स क्लियर, ओके, इट्स कंफर्म। उसके बाद कीबोर्ड साउंड मैंने आपको बता ही दिया है, कीबोर्ड का साउंड कैसा आता है। कीबोर्ड आप जब प्रेस करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, ये डैम श्योर है। उसके बाद फिंगरप्रिंट नहीं है। और इसका स्लिप बटन कैसे यूज़ होता है, कई लोगों ने बोला कि सर हम ये पावर बटन दबाते हैं तो होता कुछ नहीं। देखिए आप यदि इसको ये दबाएंगे ना पावर बटन को, ये मैंने दबाया, ये स्लिप हुआ है, ये शट डाउन नहीं हुआ है, राइट। तो ये जो पावर बटन आप सिंगल क्लिक करते हैं ना तो ये स्लिप मोड पे जाता है। अब स्लिप मोड पे गया और ये मैंने वापस ओपन कर लिया कोई भी की को दबा के, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्लिप बटन का एक शॉर्टकट भी है, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, विंडोज़ एक्स यूएस। आप यदि इसे दबाएंगे तो विंडोज़ एक्स यूएस आपको, तो आप इसे डायरेक्टली बंद कर सकते हैं, विंडोज़ एक्स यूएस। मतलब आपको विंडोज़ एक्स ऐसे दबाना है और जस्ट मिनट विंडोज़ एक्स यूएस, तो ये आपका स्लिप हो जाता है। शटडाउन कंडीशन में एक ही है, शटडाउन आपको यहाँ से स्टार्ट बटन में जाके ही शट डाउन करना है, पावर और शट डाउन, यहाँ से ही शट डाउन होता है। और इधर से आप पावर बटन को लीड थोड़ी देर तक के लिए होल्ड करके प्रेस करेंगे तो वो शट डाउन होगा, अदरवाइज़ आपने सिंगल किया तो ये स्लिप पे जाता है। ओके, तो ये हो गई स्लिप की बात। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे, आपका बैकलाइट का हो गया और फिंगरप्रिंट का हो गया, स्लिप बटन हो गया, तो अपग्रेड का मैंने कवर कर ही लिया है। तो दोस्तों ये है पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट 5402 के कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने कवर कर दिए हैं। अब इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स बचते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिसको मैं रिजोल्व करने का कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और भूलें ना, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई दिस वीडियो एंड माई चैनल। तब तक के लिए वंदे मातरम एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच ऑल, बाय।